हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेंगे स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन में जो वृश्चिक राशि है ये राशि चक्र की ठीक 8वीं राशि है और इस राशि को गुप्त राशि भी समझा जाता है कई कारणों से। वो कारण ये है कि ये जो लोग अपने कई सारी कार्यों को अपने मन में रखते हैं और मन में रखने के बाद उनको कार्य रूप देते हैं उस समय जबकि समय आता है। तो ये जो वृश्चिक राशि है इसमें जो गोचर की स्थिति है उसको इस समय देखा जाए तो महत्वपूर्ण गोचर एक तो सूर्य का है, जो सन है ठीक अष्टम भाव में इस समय है। सूर्य एक पिता के कारक भी हैं, सूर्य आत्मा के कारक भी हैं, सूर्य हमारी नौकरी के कारक भी हैं और सूर्य कई तरह से हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी हड्डियों के कारक भी हैं। तो यदि सूर्य अष्टम में जाता है तो इन सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है। यदि देखा जाए इस समय तो अष्टम के सूर्य के कारण इस समय सूर्य आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं और आद्रा नक्षत्र इस समय मृगशिरा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है और उसके बाद आद्रा नक्षत्र में सूर्य जाएंगे। अब जो आद्रा नक्षत्र में सूर्य की जो अवधि होगी वो 22 जून से और 5 जुलाई तक होगी और ठीक 6 जो जैसे जुलाई आएगा तो उसके बाद ये यहाँ पर आद्रा नक्षत्र के बाद पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक पुनर्वसु नक्षत्र की वही स्थिति इस समय जुपिटर की भी है। जुपिटर इस समय 8th हाउस में है, इस समय अस्त भी चल रहे हैं और ये 9 जुलाई को उदय यहाँ से होंगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 6 जुलाई का जो टाइम आएगा उस समय पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य भी और बृहस्पति भी जाएंगे। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है ये बृहस्पति का नक्षत्र है और मुझे ऐसा लगता है कि 9 जुलाई के बाद काफी चीजें बदलाव के साथ में आपके सामने आएंगी वृश्चिक राशि वालों के साथ में। अभी स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो इसमें जो बुध हैं, बुध अभी 22 जुलाई को 22 जो जून आएगा, जो 22 जून है उसमें आपके ठीक जो है भाग्य स्थान में आ जाएंगे और यहाँ पर 9:30 रात्रि को आएंगे, 9:30 रात्रि को ठीक जो है आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध यहाँ पर 70 दिनों के लिए वो यहाँ पर रहेंगे, 70 डेज के लिए। ये जो वृश्चिक राशि के लिए ये एक अच्छा सुखद होगा, इसलिए होगा कि अष्टमेश होकर के जो बुध हैं वो आपके ठीक जो अष्टमेश भी हैं और आपके लाभेश भी हैं। ये आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, जो लक हाउस है वहां पर ये यहाँ पर बुध यहाँ पर मर के आ जाएंगे। अब जो ये होगा यहाँ पर आने से क्या होगा कि आपके एक तो भाग्य में वृद्धि हो रही है, दूसरा पिता का आशीर्वाद मिल रहा है और जो बॉस के साथ में जो किसी तरह से भी जो परेशानियां हो रखी थी उसमें भी ये अच्छा सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे आपके भाग्य के हाउस से। ये जो बुध है ये व्यापारिक लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कुंडली में जब भी हम विश्लेषण करते हैं और व्यापार क्षेत्र को देखते हैं तो उस समय हमें बुध की स्थिति और बुध की डिग्री और उसके साथ साथ में बुध की कौन सी हाउस में है और उनकी दशा और अंतर्दशा कब और कैसी आ रही हैं उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। बुध का भाग्य स्थान में आना ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भी करता है, केमिकल से संबंधित जो कार्य है उनको भी करने में और इसके साथ साथ में जो व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति यहाँ पर दर्शाता है। इसके साथ साथ में जो पैतृक जो भूमि है या पैतृक कोई यदि विवाद आपका चल रहा था तो भूमि से संबंधित या कोई भी यदि कोर्ट केस चल रहे थे तो वो अब आपके फेवर में जरूर आएंगे, क्योंकि अष्टमेश ही भाग्य स्थान में आई हुई हैं। अष्टम स्थान से जो भी चीजें, जो मिस्टीरियस चीजें, जो रहस्यमयी चीजें जो आपके साथ में कई प्रकार से जो अभी तक जो हिडन चीजें जो अभी तक बाहर नहीं आई थी वो भी आपके साथ में अब आएंगी और वो आपके लिए ही आपके ही फेवर में आएंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में ये चीजें दिख रही है। इसके साथ साथ में मैं ये कहूंगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके लिए इस समय का समय थोड़ा ठीक नहीं है, जो 15 जुलाई से पहले का समय है, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी वीक है और साथ साथ में जो सूर्य की स्थिति है और ये दोनों के दोनों आद्रा नक्षत्र ये ठीक नहीं है।
यहाँ पर कई नेताओं के लिए भी जो ये समय है कई प्रकार से अच्छा समय नहीं दिख रहा है, लीडरशिप अच्छी नहीं है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है, लीडरशिप भी अच्छी नहीं है। इसके साथ साथ में जो जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं वो गुप्त नवरात्र शुरू हो रहे हैं और ये 26 तारीख से 26 से शुरू होंगी और ये जो 26 के बाद गुप्त नवरात्र शुरू होंगी इसमें इसके साथ साथ में आपको सूर्य नारायण का ध्यान भी करना है और उनकी उपासना भी इन दिनों में करनी है। सूर्य की उपासना करना, जो गुरुदेव बृहस्पति के लिए भी उपाय करना और उसके साथ साथ में आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा कि आपका शनि इस समय जो भाग्य स्थान में है भाग्य का उदय जरूर करेंगे, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि यदि आपकी राशि से दूसरा, पांचवें और नौम भाव में यदि शनि का ट्रांजिट होता है तो ये ट्रांजिट समृद्धि का, ये ट्रांजिट जो है धन से संबंधित ये एक पुष्ट ट्रांजिट माना जाता है। तो इसलिए जो ये चांदी का पाया भी हम इसे कहते हैं, यदि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और उसके बाद नाइन्थ हाउस में ये धर्म त्रिकोण में यदि यहाँ पर होता है, सेकंड हाउस ये अर्थ त्रिकोण है, उसके बाद ये दोनों धर्म त्रिकोण है, यदि यहाँ पर शनि का ट्रांजिट होता है तो धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट अच्छे होते हैं और जो उनका अल्टीमेट गोल होता है वहां तक पहुंचना होता है। तो वो शनि से आपके जो फिफ्थ हाउस से संबंधित है। अब जो आपका सुख भाव है वहां पर थोड़ी सी ऐसा हो रखा है कि जैसे कई कार्यों का विलंब होना और कार्यों का सही ढंग से न चलना, ये आपका सुख भाव यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर शनिवत राहु तो हैं लेकिन कार्य फिर भी विलंबित यहाँ पर जरूर दिख रहे हैं। उसके बाद जो दसम भाव है, दसम जो स्थान है, जो कार्य का क्षेत्र है, यहाँ पर आपने कोई तकरार किसी से नहीं करनी है, क्योंकि ये कार्य का क्षेत्र है। कार्य के क्षेत्र में यदि किसी प्रकार से वहां पर परेशानी होती है, उस परेशानी को पहले से ही आपको आकलन करके रखना है ताकि आप अपने हिसाब से ठीक रहें और अच्छा बैलेंस बना के रखें, क्योंकि यहाँ पर अंगारक योग शुरू ही हो रहा है और ये कई प्रकार से तकरार या आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर बदल सकता है, या बॉस के साथ में कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार से यहाँ पर परेशानी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो 10वां स्थान है, हालांकि ये सूर्य का स्थान है, सूर्य भी देखिए कमजोर है, अष्टम भाव में सूर्य कमजोर है, बृहस्पति भी कमजोर होने के कारण कई प्रकार से परेशानियां यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो आपको 70 दिनों के लिए जो कह सकते हैं कि 22 जून से और 30 अगस्त का जो टाइम है, ये आपके लिए बहुत ही सुंदर है, मिश्रित परिणाम देगा लेकिन अच्छे परिणाम आपके लिए होंगे जो कि बुद्ध से संबंधित है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और आपके साथ में बहुत सारी वो बातें करेंगे जो कि आपकी मेन कुंडली जो नेटाल हॉरोस्कोप कहती है कि आपका असेंडेंट क्या है, साथ साथ में आपकी दशा अंतरदशा क्या है और साथ साथ में ग्रह गोचर की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार क्या है, इस पर बहुत विस्तृत चर्चा आपके साथ में ओवर फोन की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका।